द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी पड़ गई है और इस वक्त जो खबर आ रही है, वसुंधरा राजे ने बड़ा झटका दे दिया है और शायद वसुंधरा राजे की वजह से एक मंत्री चुनाव हार गए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री चुनाव में क्यों गए और अब हार क्यों गए। दरअसल बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को सीधे मंत्री बना दिया जो चुनावी मैदान में खड़ा था, जिसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था और वह व्यक्ति चुनाव हार गया। तो एक झटके में मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, सब धरा का धरा रह गया क्योंकि वसुंधरा राजे ने वहां बीजेपी की जमीन खिसका दी है। दरअसल भजन लाल सरकार के गठन में काफी वक्त लगा, कैबिनेट विस्तार में काफी वक्त लगा और उससे पहले वसुंधरा राजे ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भी दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि वसुंधरा राजे उन्हें वहां कितना नुकसान कर सकती है। दरअसल दोनों मोर्चे पर बीजेपी को नुकसान है। हम जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में एक सीट ऐसा था, 200 में से 199 पर चुनाव हुए थे, एक सीट पर एन वक्त पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके निधन की वजह से चुनाव की तारीखें टल गई थी कि वहां पर चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। और जब मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा था तो बिना चुनाव लड़ने वाले एक ऐसे उम्मीदवार जो मैदान में बस खड़े थे कि चुनाव होगा तो भाग लेंगे, उन्हें मंत्री बना दिया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी कहा गया था कि यह कैसे हो सकता है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, वो मैदान में उतरे हुए हैं, तब आप उन्हें मंत्री बना रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़े किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी इसकी अनदेखी की और अब जनता ने जवाब दिया और शायद वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है उसका भी बड़ा असर यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। राजस्थान कमाल करता है, सत्ता बदलने का वहां पर इतिहास रहा है 5 सालों में, लेकिन जनता इस बार शायद सत्ता पलटकर खुद खुश नहीं है। यह भी बातें सामने आ रही हैं। हम पूरी रिपोर्ट आपको बताएं उससे पहले यह ट्वीट भी देख लीजिए जो सुमित अवस्थी ने किए हैं। उसके बाद हम लाइव हिंदुस्तान के रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे की नाराजगी ही बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुमित अवस्थी ने लिखा है कि राजस्थान विधानसभा का पहला उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी हार गई है, कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। श्री करणपुर उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी श्री रूपिंदर सिंह कुन्नर की जीत हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को भजन लाल शर्मा सरकार में मंत्री तक बना दिया था, यानी बीजेपी सरकार का मंत्री चुनाव हार गया है। ये मंत्री बने खुश थे कि इन्हें कौन हरा सकता है, भाई मोदी जी है तो जीत की गारंटी है, मोदी जी है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जनता ने यहां सबक सिखा दिया है। जनता खुद हैरान है कि भजन लाल की सरकार है, रणनीति के मामले में और जनता के हित वाले योजना के मामले में सरकार अभी तक कोई साफ दृष्टिकोण भी नहीं दिखा पाई। वसुंधरा राजे को वहां की जनता यह मानकर चल रही थी कि इन्हें सत्ता की बागडोर भी सौंपी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा भी नहीं किया। तो अब शायद झटका देने की बारी आ गई। 1 महीने के भीतर ही बीजेपी को यह साफ संदेश मिल गया है कि आपकी जीत जो है वो ज्यादा खुशी आपको नहीं देगी, क्योंकि आपका एक मंत्री चुनाव हारता है। डंके की चोट पर बीजेपी ने कहा यह सीट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वो समझ अब गए होंगे कि उनको कितना बड़ा झटका लगा है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है, करणपुर में क्यों हार गई भाजपा, क्या वसुंधरा राजे की अनदेखी पड़ी भारी, अब उठ रहे सवाल। वसुंधरा राजे ने कहा था कि मुझे आप 1 साल के लिए ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बना दो, उसके बाद मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। तो इन्हें कहा गया कि आपको स्पीकर बनना है तो बनिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। और वसुंधरा राजे एकदम से इनकार कर गई कि नहीं, जिस पद के और जिस कद के लायक वो हैं वो ही उन्हें मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहां लिखा हुआ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ गई। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हर राउंड में बीजेपी पर भारी रहे।
हालांकि यह सहानुभूति का असर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का मंत्री चुनाव हारा है उससे साफ जाहिर है कि जनता बदलाव के बाद जो हालात हुए उससे खुश नहीं है। श्री गंगानगर जिला पंजाब से सटा हुआ है। नहरी क्षेत्र वाला यह इलाका कांग्रेस के लिए सुकून दे सकता है। अब देखिए, इससे बीजेपी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 115 सीटें लेकर बीजेपी सरकार में आई है। भजन लाल की सरकार भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन जनता ने अपनी निराशा जाहिर की है। जनता या फिर बीजेपी के समर्थक जो कार्यकर्ता रहे होंगे वो भी सोच नहीं होंगे कि भाई ये क्या हुआ, भजन लाल को गद्दी मिली, वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेता दरकिनार कर दिए गए। क्या वसुंधरा राजे सही नेतृत्व के तौर पर काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें किनारे किया? जनता समझ नहीं पाई। अब जनता जो है अब उन्हें टेंशन देने के लिए तैयार हो गई है। यहां लिखा हुआ है कि हार के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में भजन लाल सरकार के गठन हुए 1 महीना ही हुआ है, जनता का मोह भंग हो गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि जनता को बड़े फैसले लेने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी और उसके बाद विभागों के बंटवारे में देरी से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। मुद्दा तो बहुत बड़ा हो गया। राजस्थान में मैटर बहुत तगड़ा हुआ था, क्योंकि जब वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन किया, 69 से 70 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया जाने लगा। इसके बावजूद राजनाथ सिंह ने पर्ची वसुंधरा राजे से खुलवाई और भजन लाल का नाम सामने कर दिया, और वो दृश्य देखने वाला था। एकदम वो खुद चौंक गई थी, ये किसे आगे बढ़ाया जा रहा है? ये तो वो भजन लाल हैं जिनके बारे में शायद ही देश में कोई कुछ जान भी रहा था। अब इसे देखिए कि कांग्रेस इस पर अटैकिंग मोड में आ गई है, हमलावर हो गई है। बताया जा रहा है कि जो अशोक गहलोत साहब है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी कड़क प्रतिक्रिया दी है। लिखा हुआ है, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा की नई पर्ची सरकार। इधर कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलती रही, उधर जनता ने इनका मंत्री ही बदल दिया। बहुत तगड़ा हमला किया गया है कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन किए, नैतिकता की धज्जियां उड़ा बैठे और सीधे तौर पर एक नेता को उठाया जो जनता की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था, जो चुनाव आयोग के सामने अभी उसी ईवीएम में बंद होने वाला था, उसकी किस्मत वहां लॉक होने वाली थी, कुछ भी नहीं हुआ, सीधे मंत्री बना दिया गया। और अब जनता ने उस परीक्षा में उस नेता को फेल कर दिया। अब इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक संदेश गया है कि यह सरकार चुन तो ली गई है, लेकिन जनता उसे अपनी कसौटी पर एकदम कस दी है और फेल मान रही है, जिसके चलते अब भाजपाइयों में हड़कंप है। क्या वसुंधरा राजे से उलझना बीजेपी को काफी भारी पड़ा है? यहां गौर करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।